Hello students of class 7th standard and good morning all of you. Now I am going to teach lesson 1 in science subject nutrition in plants. इसके पूर्व के वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कशन किया हुआ था. Now I am going to teach point second mode of nutrition. तो there are two mode of nutrition in plants, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड. तो फर्स्ट जो टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने ये आपको कंफर्म करा दिया था. नाउ पॉइंट सेकेंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो द वर्ड हेट्रोट्रॉफिक मैक्स टू वर्ड्स हेट्रो प्लस ट्रॉप्स. हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स जो है न्यूट्रिशन. यानी हेट्रोट्रॉफिक मीन्स हो गया कि दूसरों के द्वारा जो न्यूट्रिशन हो, यानी दस हेट्रोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स. यानी ऐसा पोषण जो है जो दूसरों के द्वारा हो, दूसरों के द्वारा प्राप्त हो, ऐसे पोषण को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तरह से उसका शाब्दिक अर्थ हो गया. The mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from the simple substances but to obtain ready-made food made by the green plants directly or indirectly are called heterotrophic nutrition. यानी हेट्रोट्रॉफिक जो वर्ड्स हैं वो टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, हेट्रो प्लस ट्रॉप्स. हेट्रो इट मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स इट मीन्स न्यूट्रिशन. यानी इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक मीन्स हो गया कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से प्राप्त जो पोषण है वही आपका हेट्रोट्रॉफिक है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण का यह जो मोड है, इस मोड में क्या होता है, तो इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं फ्रॉम दी सिंपल सब्सटेंसेज. जो सिंपल सब्सटेंसेज हैं, सिंपल सब्सटेंसेज क्या हैं, कुछ जो सामान्य पदार्थ हैं, जैसे एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, मिनरल्स हैं, इनके थ्रू जो हैं, जो सिंपल सब्सटेंसेज हैं, इनसे ये जो है अपना खुद भोजन नहीं बनाते हैं, बट वो ऑब्टेन्ड रेडीमेड फूड फ्रॉम दी मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स. कह रहा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हैं, जो हरे पौधे हैं, हरे पौधों के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो रेडीमेड फूड जो है, जो ऑब्टेंड करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसे को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिज्म हैविंग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कह रहा कि ऑर्गेनिज्म हैव, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. इनको हेट्रोट्रॉप्स के बोलते हैं. एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. कह रहा कि इसमें जो एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, एंड जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हरे पौधे नहीं हैं, हरे पौधों के अतिरिक्त जो प्लांट्स हैं, ये सब के सब जो हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है, और इनको जो है हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. इस प्रकार आप देखेंगे एक पॉइंट है, जो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की प्रोसेस के थ्रू ही जो हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और वो अपना जो है भोजन स्वयं बनाते हैं, और उस क्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं. आप यहाँ देखेंगे फिगर में एक जो प्लांट्स हैं, एक जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपने रूट्स के थ्रू जो है वाटर एंड मिनरल्स लेता है, एंड वो जो लिप्स हैं, लिप्स के थ्रू ये सनलाइट से जो है
सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, और बदले में क्या करते हैं, बदले में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो शुद्ध वायु है, जो शुद्ध ऑक्सीजन है, ये रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो डायग्राम है इसको निश्चित रूप से आप अपने कॉपी में बनाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस की बात होगी तो इसको आप अपने कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। फिर आप जो है नेक्स्ट पेज देखेंगे, नेक्स्ट पेज द टर्म photosynthesis was given by the Charles Reed Barnes in 1893। कह रहा कि 1893 में चार्ल्स रीड बॉर्न्स के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस का जो टर्म है वो दिया गया था, वो उनके द्वारा जो है इसके टर्म्स को गिवन किया गया था। फोटो इट मीन्स होता है लाइट, एंड सिंथेसिस इट मीन्स होता है टू बिल्ड, यानी निर्माण करना, बनाना, ठीक है। यानी इस प्रकार जो है दसो फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी प्रकाश के द्वारा निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बिल्डिंग अप बाय द लाइट, यानी लाइट के थ्रू जो है बिल्डिंग अप करना, बनाना, ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि द लिप्स ऑफ ए प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन टीनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। कह रहा कि द लिप्स ऑफ ए प्लांट, यानी पौधों की जो पत्तियां हैं वो आर ग्रीन, वो ग्रीन होती हैं बिकॉज, इसका कारण क्या है, तो दे कंटेन टीनी, वो बहुत ही स्मॉल जो है एक पार्ट होता है, ग्रीन कलर्ड बॉडीज होता है, एक हरे रंग का जो है एक टीनी बॉडीज होता है, पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और विच कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट जो है विच कंटेन, जो ये ग्रीन पिगमेंट रखता है, ठीक है, जिनमें जो है ये ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है, तो यही क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। द क्लोरोफिल यूज द सोलर एनर्जी, जो क्लोरोफिल है वो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं सोलर एनर्जी का, एंड सनलाइट के थ्रू जो है सोलर एनर्जी लेने का जो काम है वो क्लोरोफिल के थ्रू ही होता है। टू दी प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कह रहा है कि द क्लोरोफिल यूज द सोलर एनर्जी, जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी का उपयोग करके और अपना भोजन जो है प्रिपेयर फूड, अपना भोजन जो है बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ठीक है। आप यहाँ एक जो है फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लिप्स ऑफ ए प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। कह रहे कि द फूड प्रिपेयर्ड, जो भोजन जो है ग्रीन लिप्स, यानी एक पौधे के, ग्रीन लिप्स ऑफ ए प्लांट, यानी एक प्लांट के, एक पौधे के जो ग्रीन लिप्स हैं, हरी पत्तियों के द्वारा जो भोजन प्रिपेयर्ड होता है वो इज इन दी फॉर्म, वो किस फॉर्म में होता है, वो सिंपली जो है कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और दिस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है एक तरह का सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सिंथेसिस्ड इन दी लिप्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज ए सुक्रोज। कह रहा कि दिस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है वो सिंथेसिस्ड इन द लिप्स, वो क्या होता है, वो जो है सिंथेसिस होता है लिप्स, यानी पत्तियों में जो है दिस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है जिसको आप जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, ये सिंथेसिस होता है पत्तियों में, और देन ट्रांसपोर्टेड, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के भिन्न भिन्न भागों में ये पहुंचाए जाते हैं एज ए सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का कॉम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट है, और बाय दी
फ्लोएम के थ्रू जो है, फ्लोएम के थ्रू जो है इनका ट्रांसपोर्ट होता है पौधे के डिफरेंट टाइप पार्ट्स में। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं वो चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च के रूप में जो है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो चेंज हो जाता है। और दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लिप्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यही जो स्टार्च है ये जो है पत्तियों में जो है स्टोर हो जाता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स यानी पौधों के अन्य भागों में या पत्तियों में यही जो स्टार्च है वो स्टोर रहता है। आप यहाँ देखेंगे कह रहा कि जो है साइंटिस्ट इन फ्रांस, यानी फ्रांस के कोई साइंटिस्ट हैं, कोई वैज्ञानिक हैं, हैव ट्रांसफर्ड द केमिकल एनर्जी generated by photosynthesis into electrical energy by developing a novel biofuel cell। कह रहा कि साइंटिस्ट इन फ्रांस में एक साइंटिस्ट जो हैं वो है ट्रांसफर्ड, वो ऐसा ट्रांसफर्ड कर चुके हैं, ऐसा वो परिवर्तन करा चुके हैं कि जो केमिकल एनर्जी है जनरेटेड बाय द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो केमिकल एनर्जी है जो जनरेट होती है उसको इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है डेवलपिंग करके एक तरह से जो है नोवेल बायोफ्यूल सेल के रूप में उसको डेवलप करके, और दिस ऑफर ये न्यू इट्स स्ट्रेटजी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी। और इस तरह का जो है कह कि दिस ऑफर्स, ये तरह या जो ऑफर है एक नया स्ट्रेटजी जो है, एक नया जो फार्मूला है टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने का इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो स्ट्रेटजी है इज इन दी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। एक तरह का जो है क्या है, एक तरह का वातावरण में जो है वातावरण में मित्रवत होने का एक तरह का वो है, एंड रिन्यूएबल मैनर, एंड एक तरह का रिन्यूएबल मैनर है। इन एडिशन द बायोफ्यूल सेल कुड हैव इम्पोर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशंस आल्सो। एक तरह का बायोफ्यूल जो सेल है एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल एप्लीकेशन भी होता है। तो ये एक तरह का साइंस अपडेट है, एक तरह का आपको जानना है ओनली फॉर नॉलेज, नॉट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दी सिलेबस, ठीक है, ओनली फॉर दी नॉलेज। देन आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ी, क्यों उसकी आवश्यकता होती है। तो दी जो है मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फॉर दिस फोटोसिंथेसिस आर वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कह रहा कि दी मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए जो है पौधों को जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो वाटर हैं, मिनरल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, क्लोरोफिल है एंड सनलाइट है। इसमें सबसे पॉइंट जो फर्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कह रहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो सॉइल है, सॉइल के थ्रू जो है प्लांट्स अपने जड़ों के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द जाइलम वेसल। जाइलम वेसल के थ्रू जो है जो प्लांट्स जो हैं जाइलम वेसल के थ्रू अपने अपने जो अदर पार्ट्स हैं और पत्तियों में क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके थ्रू पहुंचाया जाता है, और विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स स्टेम। कह रहा कि ये जो जाइलम वेसल है वो कैसा होता है, तो विच रन लाइक, वो इस प्रकार दिखता है, लाइक होता है, प्रदर्शित होता है जैसे पाइप हो, थ्रू आउट द रूट्स, जो रूट्स से लेके और स्टेम तक जो है एक तरह का पाइप होता है, एक तरह का जो है फिर नेक्स्ट देखेंगे
इसमें दिया हुआ है कि जो है एक तरह का डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड as like glucose from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशंस क्या हैं? तो वो कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, यानी हरे पौधे जिस प्रोसेस के थ्रू मेक देयर फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें क्या होता है? तो जो है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग दिस सोलर एनर्जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसमें सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की का प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंस होता है। और क्या करते हैं? कह रहा है यही प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी दी प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। Oxygen has released during the photosynthesis, you know very well कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और बदले में क्या रिलीज करते हैं? तो शुद्ध एयर जो है, ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन हैज रिलीज्ड ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, आप यहाँ देखेंगे एक इक्वेशन गिवन है। तो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको हम लोग एक इक्वेशन, एक समीकरण के थ्रू जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2O जो है जल है, जो वाटर है, इन दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो देन क्या होता है? ग्लूकोज बनता है जिसको फूड भी कहते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, आपको समझना भी है कि 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल प्लस H2O के भी 6 मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल देन क्या प्रिपेयर करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं फूड के रूप में। C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रिलीज करते हैं। और इस प्रकार जो है ये फोटोसिंथेसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। निश्चित रूप से जो है आई रिक्वेस्ट टू ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड राइट द जो है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेबस। देन नेक्स्ट देखेंगे आप कि ब्रांचेज एंड लिप्स दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ आर प्रोसेस बाय द फॉर द वाटर एंड मिनरल्स टू द रिच द लिप्स। कह रहा कि ब्रांचेज एंड लिप्स, जो ब्रांचेज हैं, जो हैं शाखाएं हैं और पत्तियां हैं, ठीक है, कौन जो है ये कहाँ से पॉइंट्स आया है? चलिए कोई बात नहीं। कह रहा कि ये जो है, ये जो हम यहाँ पढ़ा रहे थे, सॉरी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो मैं बता रहा था कि जाइलम वेसल के थ्रू जो है क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है वो एक पाइप के थ्रू, एक पाइप की तरह से होता है, जो रूट से लेके, स्टेम से लेके और जो है ब्रांचेस, यानी जो है रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, शाखाएं और लिप्स, पत्तियों तक पहुंचता है। कौन पहुंचाता है? तो जाइलम वेसल के थ्रू। और दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज, एक तरह से जो है दे फॉर्म ये बनाते हैं, लगातार एक रास्ता ऐसा बनाते हैं, एक ऐसा पाथ और पैसेज बनाते हैं फॉर द वाटर एंड मिनरल्स टू रीच द लिप्स, पत्तियों तक। प्लांट्स में पत्तियों तक जो है वाटर एंड मिनरल्स को जो है
पहुंचाने के लिए, रिच डाउन करने के लिए जो है ये लगातार एक रास्ता बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो है यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। नो मोर कह रहा कि नो मोर, इसमें कह रहा कि द मेम्ब्रेन विच allows only certain molecules to pass through, it is called semi permeable membrane। कह रहा कि एक शब्द है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, तो दी मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन विच अलाउज, जो अलाउज करता है, हम लोग को अलाउ करता है एक निश्चित मॉलिक्यूल पास थ्रू, मैंने एक निश्चित मॉलिक्यूल जहाँ से होके गुजरती है, इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, कह रहे कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो एक निश्चित जो है मॉलिक्यूल से होकर गुजरती है, एक निश्चित जो है मॉलिक्यूल से होकर जो है पासेज उत्तरो होती है, तो इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजियन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन to the region of lower water concentration through a semi permeable membrane is called osmosis। आपको यहां जानना है कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस जो है ये आपको जानना है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका जो मूवमेंट है, उनका जो गति है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, जो गति है, जो मोशन है, फ्रॉम द रीजियन, वो क्या होता है, हायर वाटर, हायर रीजियन से वाटर क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन जो है वो लोअर रीजियन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर वो जाते हैं। ठीक है, जो आपको मालूम है कि वो क्या होते हैं, हायर से लोअर की ओर जाते हैं वाटर जो है। तो इस प्रकार जो है एक तरह का जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, वो ऑस्मोसिस कहलाता है, जिसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो है उसका मूवमेंट जो है रीजियन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू दी रीजियन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन की ओर होके जाता है। तो ऐसे को हम लोग, ऐसे जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर पॉइंट सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें पहला पॉइंट रहा वाटर एंड मिनरल्स, एंड सेकंड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कह रहा है कि द ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे हैं, टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है फ्रॉम द एयर, यानी एयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स लेते हैं फॉर दी कैरिंग आउट, वहाँ से लेते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए। और टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमोटा, एक तरह का टीनी पोर्स होता है, एक तरह का जो है बहुत छोटा एक तरह का जो है स्पॉट होता है जो उसको स्टोमोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा है। तो जो है करेक्ट, दी टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंटेड ऑन दी अंडर साइड ऑफ दी लिप्स, यानी पत्तियों के जो है टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा है ना, सिंगुलर स्टोमा कह रहे कि जो है एक तरह के जो बहुत ही टीनी पोर्स होता है स्टोमोटा का, और आर प्रेजेंटेड ऑन दी अंडर साइड ऑफ द लिप्स, यानी जो लिप्स हैं पत्तियों के अंतर जो है अंडर साइड, यानी पत्तियों के अंदर जो एक तरह का जो है टिनी पोर्स होता है, एक तरह का एक ऐसा स्पॉट या इस तरह का ऐसा एक जो है एक निशान पॉइंट होता है जो स्टोमेटा कहलाता है, और वो पत्तियों के अंदर ही जो है अंडर साइड होता है, उसी में निहित होता है। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय दी गार्ड सेल्स, ये जो पोर्स हैं वो क्या होता है, वो जो है गार्ड सेल से चारों तरफ से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। और दी गार्ड सेल्स कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो गार्ड सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो नियंत्रित करते हैं ओपनिंग, मैंने खुले या बंद होने, स्टोमेटा के खुले ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो है क्लोजिंग को वो कंट्रोल करते हैं।
द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लिप्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। होता क्या है कि स्टोमेटा के थ्रू ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों में प्रवेश करता है, ठीक है। और जैसा फिगर देख रहे हैं आप, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है और ये क्या है, ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। और गार्ड सेल से वो क्या होता है, चारों तरफ से जो है सराउंडेड हो जाते हैं, सराउंडेड होता है लिप्स जो है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे एक तरह का एक्टिविटी गिवन है ना, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, ये पूरा आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ के समझेंगे, इसको पढ़ के समझेंगे आप पूरा जो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जानना है। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज दिया हुआ है कि टिक दी करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। कह रहा कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा कि दी प्रोसेस ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस जो है जिसमें डाइजेशन है ना, मतलब पाचन हो, एब्जॉर्प्शन हो, है ना, एंड यूटिलाइजेशन हो ऑफ फूड, भोजन का जिसमें ये सारी क्रियाएं हों बाय द बॉडी के थ्रू जो है वो क्या कहलाता है, वो जो है डाइजेशन कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो पोषण होता है ना, पोषण में क्या होता है, न्यूट्रिशन में जो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन फूड का होता है, यानी फूड का जो है बॉडी के द्वारा फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। ये कौन से प्रोसेस में होता है, तो इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। यानी ऑब्जेक्ट जो है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यूट्रिशन। देन आप यहां देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, तो क्या, और जो है हाइड्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स। तो क्या है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं हमेशा वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि द लिप्स ऑफ ए प्लांट आर गिवन बिकॉज दे कंटेन, द लिप्स ऑफ ए प्लांट, यानी एक पौधे की जो पत्तियां हैं आर ग्रीन, वो हरी क्यों होती हैं, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, उनमें क्या होती है, क्लोरोफिल होता है। यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा, सेकंड में जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट रहा, है ना। फर्स्ट में डी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड में बी ऑप्शन इज करेक्ट, एंड थर्ड में सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लोरोफिल, ठीक है। फिर चौथे में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के क्रिया के दौरान कौन सी गैस जो है रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑक्सीजन। देन आप 5 में देखेंगे द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स दी लिप्स ऑफ द प्लांट थ्रू, यानी पौधों के पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे इंटर करता है, वो इंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टोमेटा, ठीक है। देन यहां देखेंगे आप जो है एक पॉइंट्स दिया हुआ है क्लोरोफिल, ये थर्ड पॉइंट है। तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट present in the cell organelle called chloroplast। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक तरह का जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है, जिनकी उपस्थिति जो है सेल ऑर्गेनल में होती है, वो क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। कह रहा कि द ग्रीन कलर, इसी ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स, यानी प्लांट्स की इसी ग्रीन कलर के नाते जो है इज ड्यू टू दी, इसी के कारण जो है हम प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम, इनमें क्या होती हैं, इनमें जो है क्लोरोफिल उपस्थित होती है। यही जो ग्रीन कलर है प्लांट्स का, यही जो ग्रीन कलर है, इसी के कारण जो है क्या होती हैं, क्लोरोफिल जो है पौधों में उपस्थित होती है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट
मोस्टली इन द ग्रीन लिप्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधों की जो हरी पत्तियां, हरी पत्तियों में अधिकांश हरी पत्तियों में जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स दी सोलर एनर्जी, वो क्या करता है, क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप्स कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का उपयोग क्या करता है, वो फूड को सिंथेसिस करने में फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सिंथेसिस होके और एनर्जी, इस एनर्जी का यूज, इस एनर्जी का उपयोग करते हैं। किस एनर्जी का, सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया में भोजन बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे बिसाइड्स लिप्स, यानी पत्तियों के बजाय जो है फोटोसिंथेसिस लाइक टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। कह रहा कि पत्तियों के अलावे जो हैं, बिसाइड्स लिप्स, यानी पत्तियों के अलावे जो है फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक, यानी फोटोसिंथेसिस जो है आल्सो टेक प्लेस, मतलब वहाँ भी अपना स्थान ले लेती है इन अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधों के जो अदर ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं, पौधों के जो अदर जो हरे भाग हैं उनके जगह पर भी जो है क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस अपना कार्य, अपना स्थान बना लेते हैं। लाइक कह कि जैसे ग्रीन स्टेम हो गया, जहाँ जो है हरे स्टेम्स हो गए, तना हो गया, हरी डालियाँ हो गई, ब्रांचेज हो गए, शाखाएँ हो गई। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, आप जो है डेजर्ट प्लांट्स जो है क्या होता है, डेजर्ट प्लांट जो है कैक्टस जो है, कैक्टस क्या होता है, जिसको आप नागफनी का पौधा कहते हैं। द लिप्स और मॉडिफाइड इनटू स्पिन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय द ट्रांसपायरेशन। कह कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है, जहाँ पानी ज़्यादा जो है, जहाँ पानी बहुत कम होती है वहाँ क्या हो जाते हैं, वहाँ जो पत्तियाँ हैं, जो लिप्स हैं, वो जो हैं स्पिन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो कह कि दी लिप्स आर मॉडिफाई इनटू स्पिन्स, यानी कैक्टस में क्या होता है, डिजर्ट प्लांट जो कैक्टस हैं, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो स्पिन्स में जो है मॉडिफाई हो जाते हैं टू रिड्यूस वाटर लॉस, यानी कम से कम पानी का लॉस हो, है ना, ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है, इसके लिए वो ऐसा करते हैं। वो दीज प्लांट्स हैव थीक और फ्लेसी ग्रीन स्टेम्स, और दीज ये जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, वो मोटा और जो है गूदेदार हरे स्टेम्स होते, एक तरह से हरी इनके स्टेम्स और तना होती हैं, और विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड, और ये जो है क्या करते हैं, विच जो कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड, और ये जो है क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, इन चीज़ों को कैरी आउट, इनको लेके चलते हैं। किसको, मतलब लिप्स की जगह पर, उनके लिप्स के स्तर पर उनके पास क्या हो जाता है, उनके पास हो जाता है स्पिन्स हो जाते हैं, और स्पिन के थ्रू ही जो है अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया इनमें भी होती है कैक्टस में। एक तरह का ये एक्टिविटी गिवन है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है दिखाइए कि जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रक्रिया के लिए जो है क्लोरोफिल आवश्यक है, नेसेसरी है। एक तरह का ये आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, जहाँ समझ में अगर नहीं आएगा तो देन यू विल जो है आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल एंड गुड मॉर्निंग।